आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रैक्शन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैक्शन होता क्या है? ट्रैक्शन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ स्लोली एंड जेंटली पुलिंग ऑन अ फ्रैक्चर्ड और डिसलोकेटेड बॉडी पार्ट। जब बॉडी में कहीं पे भी कोई फ्रैक्चर होता है या डिसलोकेशन होती है तो उस बॉडी पार्ट को स्लोली और जेंटली पुल करके उसके जो एग्जैक्ट प्लेस है उसमें रखने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? ट्रैक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस में रोप्स, पुलीज और वेट्स इनका यूज किया जाता है। ये रोप्स, पुलीज और वेट्स इनका यूज करके फोर्स अप्लाई किया जाता है टू द टिश्यूज सराउंडिंग द डैमेज्ड एरिया। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, इस लेग में जो फ्रैक्चर है तो ये रोप्स और पुलिस का यूज करके इस पार्ट पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। पर्पज क्या है ट्रैक्शन का? टू गाइड द बॉडी पार्ट बैक इनटू द प्लेस, उसके एग्जैक्ट प्लेस में वो आ जाए एंड होल्ड इट स्टेडी। तो ये ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। अब इसके यूज क्या है? फर्स्ट इज स्टेबलाइज एंड रीअलाइन द बोन फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर होगा उसको स्टेबलाइज करके रीअलाइन कर देगा, सच एज ब्रोकन आर्म है या लेग है। और क्या करेगा? हेल्प टू रिड्यूस द पेन ऑफ ए फ्रैक्चर बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले पेन को कम करने में, बोन डिफॉर्मिटीज को ट्रीट करने में, जैसे कि स्कोलियोसिस जो आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा। करेक्ट द स्टिफ एंड कंस्ट्रिक्टेड मसल्स, जॉइंट, टेंडन और स्किन। अगर स्टिफनेस है, कंस्ट्रिक्टेड मसल्स है तो उनको करेक्ट करता है। स्ट्रेच करता है नेक को एंड प्रिवेंट द पेनफुल मसल स्पाज्म। अगर नेक में मसल स्पाज्म है, दर्द हो रहा है तो स्ट्रेचिंग कर सकता है। एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ये हमने इसके यूज पढ़े। अब है टाइप ऑफ ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन के मेनली दो टाइप हैं, एक स्किन ट्रैक्शन एंड एक स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन क्या होता है? यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर विच ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पुल इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे हमें बहुत थोड़ा फोर्स चाहिए, बहुत थोड़ा पुल चाहिए, उन कंडीशंस में कौन सा ट्रैक्शन दिया जाता है? स्किन ट्रैक्शन। इट कैन बी यूज्ड फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज आफ्टर सर्जिकल इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर। यानी कि कोई फ्रैक्चर हुआ है, उसकी सर्जिकल इंटरनल फिक्सेशन हुई है, उसके बाद उस पार्ट को हमें इमोबिलाइज रखना है तो उस कंडीशन में कौन सा ट्रैक्शन देंगे? स्किन ट्रैक्शन। फॉर द रिलीफ ऑफ मसल स्पाज्म, लो बैक पेन है किसी को तो लो बैक पेन की कंडीशन में भी स्किन ट्रैक्शन देके मसल स्पाज्म को रिलीव किया जा सकता है। फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ इन्फेक्टेड जॉइंट्स, फॉर पेन रिलीफ इन फ्रैक्चर्ड नेक ऑफ फीमर। तो ये सब कंडीशंस में स्किन ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं हम। अब स्किन ट्रैक्शन के भी फर्दर टाइप हैं। एक टाइप तो है एडेसिव एंड नॉन एडेसिव, एंड एक टाइप है बग स्किन ट्रैक्शन एंड ब्रसल स्किन ट्रैक्शन। अब हम बग स्किन ट्रैक्शन को देखते हैं। ये वाइडली यूज्ड होता है लोअर लिम्स में फॉर फीमोरल फ्रैक्चर्स, लोअर बैक एक, एसिटाबुलर एंड हिप फ्रैक्चर्स के लिए। स्किन ट्रैक्शन जो है वो रेयरली किसी फ्रैक्चर को रिड्यूस कर पाता है, लेकिन वो पेन को कम कर सकता है और जो फ्रैक्चर है जहाँ पे जिस पार्ट का हुआ है उसकी लेंथ को मेंटेन करके रख सकता है। अब मेथड क्या होगा इसका? नाम से ही समझ आ रहा है स्किन ट्रैक्शन, तो डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई होगा। तो स्किन इज प्रिपेयर्ड एंड शेव्ड, ड्राई होनी चाहिए स्किन, फिर उस पर लगाना है फ्रायर्स बाल्सम, जिसको जो कि कंपाउंड बेंजोइन टिंक्चर भी कहते हैं जिसको। वो अप्लाई करने का मेन पर्पज क्या है कि वो एडेशन को इम्प्रूव करेगा। तो पहले स्किन को सेव कर लिया, ड्राई कर लिया, उसके बाद ये हमने फ्रायर्स बाल्सम उस पर अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा? कमर्शियली अवेलेबल स्ट्रेपिंग अप्लाई होगी स्किन पे, जो जिस पे लेयर्स ऑफ बैंडेज होगी, जो कि आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये अवेलेबल है, ये इसको हम टाई कर देंगे पाँव पे। द बैंडेज शुड नॉट एक्सटेंड अबो द लेवल ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के लेवल से अबो ये नहीं जानी चाहिए। अब यूनिवर्सल सीजिंग क्या आती है? यूनिवर्सल साइजिंग, द इनर लेयर इज मेड ऑफ ओपन सेल कन्वोलेटेड फोम एंड द एक्सटीरियर केसिंग इज मेड अप ऑफ फोम लैमिनेट। मतलब इनर और एक्सटीरियर दो केसिंग है। द बॉडी इज क्रिएटेड इनटू टू पीसेस व्हेन द नेसेसरी फॉर पेशेंट हाइजीन। जो इनर फोम लाइनर है उसको स्वेप्ट करके बाहर निकाल सकते हैं और एक नया हम उस पर इंसर्ट कर सकते हैं। स्टोकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती जब हम इसको यूज करेंगे पेशेंट पे। एडजस्टेबल है फॉर पेशेंट्स कन्वीनियंस। 3 इलास्टिक लोअर सिक्योर केजिंग, यहाँ पे जो इमेज में दिखाई दे रही है हम इनको सिक्योर कर सकते हैं पेशेंट के पाँव के साइज के अकॉर्डिंग।
Adjustable for patient's convenience, foot drop can be prevented with the use of an adjustable elastic foot strap. It also has a removable aluminium medial या lateral strays. एल्यूमिनियम के मेडियल और लेटरल स्ट्रेस भी होते हैं जो रिमूवेबल होते हैं, जिनको हम रिमूव कर सकते हैं. द डिजाइन इंक्लूड्स ए एल्यूमिनियम स्प्रेडर बार दैट इज 6 इंच इन विड्थ. इट इज आइडियल फॉर फ्रैक्चर ऑफ द हिप और फीमर और बोथ, दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. यहाँ पे बक ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा कि सर्जन जो है वो यूज करेगा टेप को और प्रीमेड बक ट्रैक्शन बूट को भी यूज कर सकता है. वेट जो है ट्रैक्शन पे जो हम वेट अप्लाई करेंगे शुड नॉट एक्सीड 4.5 kg at any point. Longitudinal traction is applied to an extremity in one direction using a single pulley while simultaneously maintaining an extended position for the leg and preventing hip flexion. तो longitudinal traction यहाँ पे एक्सट्रीमिटी पे सिंगल डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे और 4.5 kg से ज्यादा वजन किसी भी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए. यूज क्या है बक स्किन ट्रैक्शन के? रिस्टोर द नॉर्मल बोन अलाइनमेंट एंड लेंथ विच इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द अफेक्टेड बोन. लेसन और एलिमिनेट द मस्कुलर स्पाज्म, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. रिड्यूस प्रेशर ऑन द नर्व्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटीज और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर्स इफ पॉसिबल. तो ये इसके यूज देखे हमने. नेक्स्ट है रसेल्स ट्रैक्शन, वो था हमने पढ़ा बक स्किन ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज रसेल ट्रैक्शन. In this form of skin traction, a system of suspension and traction pull is used. यहाँ पे suspension भी होगा और traction भी होगा. जैसे यहाँ पे ये leg जो है ये suspended है, then इस पे traction apply किया है. Adhesive strips are applied as in buck extension. जैसे buck extension में adhesive strips लगाई थी वैसे similarly इसमें भी लगाएंगे. जो knee है उसको एक sling से suspend करेंगे. देन जो सस्पेंशन हमने जहाँ पे किया वहां पे एक रोप अटैच करेंगे टू द स्लिंग स्प्रेडर बार. ये जो रोप है ये पास करेगी ओवर अ पुली विच इज अटैच्ड टू एन ओवरहेडेड बार एंड इज देन डायरेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ 3 पुलीज. जो ये पुली होगी वो सिस्टम ऑफ 3 पुलीज से आगे जाके अटैच होगी. पहली पुली कहाँ पे होगी? फर्स्ट टू ए पुली ऑन द बेड्स फुटर बार, नेक्स्ट टू ए पुली अटैच टू द फुट स्प्रेडर बार एंड देन बैक to a second pulley on the bed's foot bar. Then there is an upward pull from the sling pulley and a forward pull from the pulley at the foot of the bed. अपवर्ड पुल भी होगा, जो स्लिंग कर रही है वो तो अपवर्ड पुल अप्लाई कर रही है, और फॉरवर्ड पुल कहाँ से होगा? जो फुट ऑफ द बेड पे जो पुली है वो फॉरवर्ड पुल अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एंगल मेंटेन हो रहा है थाई में और बेड में. यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक एंगल मेंटेन हो रहा है अप्रोक्स 20 डिग्री एंड देयर इज ऑलवेज स्लाइट फ्लेक्शन ऑफ बोथ द हिप एंड द नीज. तो ये यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी है रसेल्स ट्रैक्शन की कि यहाँ पे स्लिंग भी होगा एंड देन फॉरवर्ड पुल भी अप्लाई होगा. एडवांटेज इसकी क्या है? मूवमेंट इन द बेड इज सम परमिसिबल. पेशेंट कुछ मूवमेंट बेड पे कर सकता है. पेशेंट कैन टर्न स्लाइटली टुवर्ड द साइड इन ट्रैक्शन फॉर बैक केयर और लाइन एंड चेंज. अगर बैक केयर करनी है, लाइन एंड चेंज करना है तो पेशेंट जो है वो स्लाइटली टर्न कर सकता है. चेक द पोप्लिटियल स्पेस फॉर द साइंस ऑफ प्रेशर फ्रॉम द स्लिंग सच एज रेडनेस, इंडेंटेशन, सेपरेशंस और पेन. जो फुट है बेड का वो एलिवेटेड शुड बी एलिवेटेड टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन ऑफ द पेशेंट. हल्का सा हमने यहाँ पे जो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, बेड जो है वो स्लाइटली एलिवेट करके रखा है, क्योंकि अगर बेड डाउन की तरफ होगा तो पेशेंट जो है वो फॉरवर्ड पुल कर सकता है. इस कंडीशन में तो बेड जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड रहेगा. फुट ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन ऑफ द पेशेंट. अब नेक्स्ट है, हमने दो टाइप और पढ़े थे, एडेसिव और नॉन एडेसिव स्किन ट्रैक्शन. स्किन ट्रैक्शन के जो टाइप थे, अब तक हमने बक स्किन ट्रैक्शन पढ़ा और रसेल ट्रैक्शन पढ़ा. अब हम देखेंगे एडेसिव एंड नॉन एडेसिव स्किन ट्रैक्शन. एडेसिव में क्या होगा? एडेसिव टेप डायरेक्टली जो सेव्ड स्किन है या जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे डायरेक्टली वो टेप अप्लाई होगी. नॉन एडेसिव में क्या होगा? नॉन एडेसिव स्किन ट्रैक्शन अप्लाइड विद अ 10 सेंटीमीटर गैप लेफ्ट बिटवीन द स्ट्रिपर्स एंड द फुट. बीच में लगभग 10 सेंटीमीटर का गैप होगा. वुल एंड द फर्स्ट लेयर ऑफ कास्ट मटेरियल आर अप्लाइड इन द स्टैंडर्ड मैनर. अब हमने स्किन ट्रैक्शन पढ़ लिया, एडेसिव, नॉन एडेसिव, बक एंड रसेल. अब हम स्केलेटल ट्रैक्शन देखते हैं. स्केलेटल ट्रैक्शन में क्या होता है? कोई पिन, वायर या स्क्रू डायरेक्टली फ्रैक्चर्ड बोन में
प्लेस किया जाता है। आफ्टर वन ऑफ दीज डिवाइसेस हैज बीन इंसर्ट, देन उस पे वेट अटैच किया जाएगा, सो द बोन्स कैन बी पुल्ड इनटू द करेक्ट पोजीशन। दिस टाइप ऑफ सर्जरी में बी डन यूजिंग अ जनरल, स्पाइनल और लोकल एनेस्थेटिक टू कीप यू फ्रॉम फीलिंग पेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब कि एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पिन, वायर या स्क्रू जो डायरेक्टली फ्रैक्चर्ड बोन में अप्लाई किए जाएंगे और ये किसी एनेस्थीसिया दे के तब पेशेंट पे परफॉर्म किए जाएंगे। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू treat the fracture of femur and thigh bone. It is also preferred method when greater force need to be applied to the affected area. जो फोर्स है वो डायरेक्टली बोन पे अप्लाई किया जाएगा, विच मीन्स मोर वेट कैन बी एडेड विद लेस रिस्क ऑफ डैमेजिंग द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज। स्केलेटल ट्रैक्शन इज नॉर्मली यूज्ड टू ट्रीट इंजरी ऑफ द फॉलोइंग बोन्स। कौन कौन सी बोन? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, हिप बोन, पेल्विस एंड लोअर स्पाइनल एरिया। Skeletal traction can be used as a main treatment of fracture or it can be used as a treatment option to keep bones steady until surgery can occur. यानी कि ये फ्रैक्चर की मेन ट्रीटमेंट भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि किसी पेशेंट की कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो उससे पहले ही उस बोन को उसी पोजीशन में स्टेडी रखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब स्केलेटल ट्रैक्शन के भी दो टाइप हैं। स्किन ट्रैक्शन के जैसे हमने टाइप पढ़े, वैसे ही स्केलेटल ट्रैक्शन के दो टाइप हैं, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन एंड स्कल टोन ट्रैक्शन। फर्स्ट इज बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, used to treat femur where traction is applied by parallel rods using ropes, pulleys and weights, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पिन्स इंसर्ट करी जाएंगी थ्रू द लार्ज बोन, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होगा। यूजुअली एक लार्ज पिन प्लेस करी जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ बोन, while जो दो स्मॉल पिन है वो इंसर्ट की जाएंगी आइदर साइड ऑफ द बोन। These pins are used to hold the bone in place. Thomas splint is used for external support of the femur. जो broken leg है, it placed through the frame. उस फ्रेम से फिर ब्रोकन लेग को प्लेस किया जाएगा। थॉमस स्प्लिंट है ना, वो एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा, जहाँ जो कि इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है थॉमस स्प्लिंट है, फिर इसमें से लेग को प्लेस किया जाएगा। एट द सेम टाइम ए स्प्लिंट कॉल्ड पियर्सन अटैचमेंट इज आल्सो यूज्ड टू सपोर्ट द लोअर लेग। ये पियर्सन अटैचमेंट है, लोअर लेग को सपोर्ट करने के लिए पियर्सन अटैचमेंट अप्लाई की जाएगी। द डिवाइस टू रैप्स अराउंड द लोअर लेग फ्रॉम नी टू एंकल। Pearson attachment is connected to a rope that pulls in opposite direction of the weight. ये हेल्प करेगी बैलेंस आउट द ट्रैक्शन सो दैट पर्सन जो है वो ज्यादा पुल नहीं होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द वेट दैट आर प्रोवाइडिंग ट्रैक्शन एट द फीमर पिन साइट। तो यहाँ पे बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन हमने देखा। बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन में मेन एक थॉमस स्प्लिंट अप्लाई किया जाएगा और पियर्सन अटैचमेंट अप्लाई की जाएगी। जो पियर्सन अटैचमेंट है वो कनेक्ट होगी एक रोप से जो अपोजिट डायरेक्शन में वेट को पुल करेगी ताकि जो पेशेंट है वो ज्यादा पुल ना हो। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी वेट है। नेक्स्ट है स्कल टोन ट्रैक्शन। स्कल टोन ट्रैक्शन यूज्ड फॉर सर्वाइकल फ्रैक्चर्स। These type of fracture involve part of broken bones in upper part of the spine. सर्जरी के दौरान holes are drilled into the skull and the tongs are inserted. होल करके tongs को insert किया जाएगा। The tongs are metal screws that are held in place by a long metal band that goes over the head like a headband. Weights apply किए जाएंगे to the tongs to make the spine secure. X-ray should be done prior to skull tongue traction और anesthesia इस condition में required होगा। सर्वाइकल फ्रैक्चर्स वाले पेशेंट में मोस्टली स्कल टोन ट्रैक्शन यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ट्रैक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया है। ट्रैक्शन के टाइप पढ़े, स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन। जो स्किन ट्रैक्शन है उसके दो टाइप, एडेसिव, नॉन एडेसिव, बक्स एंड रसेल स्किन ट्रैक्शन, एंड स्केलेटल ट्रैक्शन के भी हमने दो टाइप इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।